हाय एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। इन प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा था प्रीपेड एक्सपेंसेस के बारे में कि प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है। आज हम पढ़ेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारा वो खर्चा होता था जो हम एडवांस में पे करते थे जिसका अमाउंट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारा वो खर्चा होता है जो हमने यूज़ तो कर ली है जिसकी सर्विस, लेकिन अभी तक पेड नहीं कर रहे, मतलब यू यूज़ द सर्विस बट हैव नॉट पेड द कैश फॉर इट येट। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को हम एक्रूड एक्सपेंस कहते हैं, अनपेड एक्सपेंस कहते हैं, एक्सपेंस पेबल कहते हैं। इन तीनों के नाम से भी हम जानते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस को। तो आपको ये तीनों नाम भी ध्यान में रखना है क्योंकि इन एग्ज़ाम पे MCQs में ये क्वेश्चन पुट होता है कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस का अदर नेम क्या होता है। एंड इट इज़ एन एक्सपेंस विच रिलेट टू एन अकाउंटिंग पीरियड बट हैज़ नॉट बीन पेड फॉर। मतलब ये एक्सपेंस तो इसी साल किस साल का रिलेट होता है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब हमारा एक्रूड कॉन्सेप्ट क्या कहता है और मैचिंग कॉन्सेप्ट कि जो जिस साल का खर्चा होता है हमें उसी साल में दिखाना पड़ता है, चाहे उसका पेड हम लास्ट ईयर या नेक्स्ट ईयर में करें। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, रिलेट करते हैं अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है, अगर हमने इस साल का हमारा एक्सपेंस है उसका हमने पैसे नहीं दिए, हमने नेक्स्ट ईयर उसका पे करना है, लेकिन हम उसे शो करेंगे इसी साल में आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस के नाम से। इसका नेचर क्या है, इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, ये क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होता है प्रीपेड एक्सपेंसेस की तरह। ये रिप्रेजेंट करता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस किसी भी एक्सपेंस को। एंड ये क्या होता है, इसे हम किस में क्लासीफाइड करते हैं, करंट लायबिलिटी में, क्योंकि ये पैसा क्या है हमने देना है, अभी तक हमने दिया नहीं है। बिजनेस में क्या है, डेप्ट है। ठीक है, इसे शॉर्ट टर्म डेप्ट भी बोल सकते हैं, जो बिजनेस ने क्या करना है, पेबल करना है। ठीक है, इन फ्यूचर क्या करना है, पे करना है जिसका पैसा। एग्जाम्पल के थ्रू देख सकते हैं, इफ़ 2000 इज सैलरीज इन इज़ 2000 पर मंथ, मतलब किसी एम्प्लॉयज़ की सैलरी 2000 है पर मंथ, यानी साल में कितनी होगी ईयरली में उसका 24,000। और उसका आउटस्टैंडिंग है इस ईयर में 2000, उसका क्या है, आउटस्टैंडिंग है। तो उसकी जनरल एंट्री देखेंगे कैसे बनेगी। तो इसकी जनरल एंट्री ऐसे है, सबसे पहले हम आउटस्टैंडिंग हो या कुछ भी हो तो हमारे पास दो टाइप की एंट्री होती है। एक होती है ड्यू की, होती है पेमेंट की। ड्यू मतलब अगर हमने देनी है जो, ठीक है, और पेमेंट की जब हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं उसकी। तो हमारा सैलरी अकाउंट हमने देखा था, क्या था, हमारा आउटस्टैंडिंग था। सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट क्यों है, क्योंकि सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंस होता है, हमारा खर्चा होता है बिजनेस का। और बिजनेस के जो भी खर्चे होते हैं हमने देखे थे नॉमिनल अकाउंट पे, वो हमारे क्या होता है, डेबिट होते हैं टू आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट। मतलब हमने क्या करना है, अभी हमारे पास 2000 का क्या आउटस्टैंडिंग है। ठीक है, अगर हमारी लाइबिलिटी बढ़ रही है, हमने देखा था जो हमारी लाइबिलिटी बढ़ती है उसे हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो ये हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी के लाइबिलिटी है, क्योंकि ये बिजनेस से क्या करनी है, पेमेंट करनी इन फ्यूचर में। पेमेंट की एंट्री क्या होती है, जब हम इसका सैलरी को पेमेंट कर देंगे उसको, तो क्या होगा, आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट हमारा डेबिट हो जाएगा, क्योंकि इससे हम उसको पे कर चुके हैं। और हमारा कैश या बैंक जिससे भी हम क्या करते हैं पेमेंट करेंगे, वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। अब हम इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसे कहाँ शो करते हैं, तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम इसे डेबिट साइड शो करते हैं। ठीक है, और कहाँ, अगर सैलरी हमारा 22,000 हमने दी है और 2000 का हमारे पास क्या आउटस्टैंडिंग, तो आउटस्टैंडिंग को हमेशा हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, उस एक्सपेंस के साथ जो कि हमने क्या करना है, फ्यूचर में पे करना है। ठीक है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमारा हमेशा याद रखना ऐड होता है, क्या होता है, ऐड होता है एक्सपेंस के साथ। और बैलेंस शीट में हमेशा अगर, क्योंकि ये हमारी लाइबिलिटी हमने पे करनी, तो हमारी किस साइड जाती है, लाइबिलिटी साइड जाती है। किस नाम से, आउटस्टैंडिंग, और जो भी खर्चा होगा सैलरी वेजेस या जो भी एक्सपेंस होगा उसके नाम से। ठीक है, तो इसे हम एक तरह से ये भी पढ़ सकते हैं कि आउटस्टैंडिंग वाला जो एक्सपेंस होता है वो हमारे कौन से खर्चे होते हैं, पोस्ट पेड, लाइक बिल, ठीक है, मोबाइल रिचार्ज। अब पोस्ट पेड वाले भी हमारे मोबाइल रिचार्ज होते हैं। पोस्ट पेड का मतलब, अब इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल भी ले सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल कब आता है, जब हम उस सर्विस को यूज़ कर देते हैं और उसके बाद हम क्या करते हैं, उस एक्सपेंस का जो भी हमारे पास क्या आता है, फ़ी आता है, उसका हम क्या करते हैं, बाद में पेबल करते हैं। तो वो हमारी किस में आता है, पोस्ट पेड में आता है। प्रीपेड में उल्टा होता था, हम क्या करते थे, जो हमारा खर्चा होने वाला था उसका जो भी हम क्या करते हैं, बेनिफिट लेते हैं सर्विस का, उसका पैसा हम क्या करते हैं, पहले ही एडवांस में पे कर देते थे। इसमें क्या होता है, हम पहले सर्विस यूज़ करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। तो ये बिजनेस के लिए हमेशा करंट लाइबिलिटी होती है, क्योंकि उसको फ्यूचर में वो क्या करना होता है, पे करना होता है।
तो आई होप आपको आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस क्लियर हुए होंगे बिजनेस के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।